दोस्तों, बचपन में नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा सबसे न जाने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी। हर कहानी का एक मॉरल होता है और उस कहानी के माध्यम से बच्चे में जीवन के मूल्यों का बीज डाल दिया जाता है, यानी कि जीवन की वैल्यूज़ एंड बिलीव्स डाल दिए जाते हैं। अब उस बीज को खुराक एंड नरिशमेंट देने का काम हमारा होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं और वो बीज पेड़ नहीं बन पाता है, यानी कि हमारी वैल्यूज शेप नहीं ले पाती हैं। एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूंगी यहाँ पर कि बचपन में हमें सिखाया जाता है कि वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लेकिन क्या हम सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं? शायद नहीं। आज मैं इस वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न से करूंगी। प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? सोचिए और फटाफट कमेंट में लिखिए। आज मैं कुछ ऐसी घटनाएं शेयर करूंगी जिनसे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप जो अपने ख्वाबों में सोचते हैं उसको आप वास्तव में पा सकते हैं। तो माय डियर, वो पावरफुल चीज़ है आपकी इच्छा शक्ति, आपका मनोबल, आपकी विल पावर, और ये हम सबके पास है। जीवन के एक सिद्धांत को याद कर लीजिए कि जिसने अपनी इच्छा शक्ति को जगा दिया उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। इसलिए अपने मनोबल को कमज़ोर मत होने दीजिए, रादर उसको अपनी शक्ति बनाइए। एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच तो है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही एक्ट करते हैं। तो आइए शेयर करती हूँ पहली घटना। एक राजा था, उसके पास एक हाथी था। उस हाथी ने भयंकर से भयंकर युद्ध में अपनी काबिलियत और अपनी कुशलता का परिचय दिया था और उस राजा को विजयी बनाया था। धीरे धीरे हाथी बूढ़ा होता चला गया। अब वो युद्ध के लायक नहीं रहा। एक दिन वो हाथी तालाब में पानी पीने के लिए गया। तालाब में पानी थोड़ा कम था, इसलिए वो तालाब के बीच में उतर गया और वो पानी के कीचड़ में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दलदल में फंसता गया और इसी घबराहट में वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सारे महावत दौड़ कर आए। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस हाथी को तालाब से बाहर नहीं निकाल पाए। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने बूढ़े हाथी के महावत को बुलाया। महावत ने सलाह दी कि नगाड़े बजाओ और सैनिकों को एक कतार में खड़ा कर दो। राजा ने आदेश दिया। कुछ ही घंटों में तैयारियां हो गई। जैसे ही नगाड़ा बजा और उसने सैनिकों को एक कतार में देखा, उसके शरीर में अचानक हलचल हुई और वह एक ही छलांग में तालाब से बाहर निकल गया। यस माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने मनोबल को कमजोर मत होने दीजिए। मुसीबतें तो आती ही रहेंगी। अब एक दूसरी सच्ची घटना आपके साथ शेयर करूंगी। जापान का प्रसिद्ध सेनापति नोबुनागा बहुत कम सैनिकों के साथ और बहुत थोड़े से रिसोर्सेज के साथ अपने अपोनेंट्स के छक्के छुड़ाने में फेमस था, और वहीं दूसरी ओर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में कुशल भी था। एक बार अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसे एक तरकीब सूझी। वो अपने सैनिकों को एक मंदिर में ले गया और वहाँ देवता की इच्छा जानने के लिए उसने कुछ सिक्के उछाले। शर्त ये थी कि अगर सिक्के उछालने पर हेड आया तो जीत उनकी होगी। सिक्के 3 बार उछाले गए और हर बार हेड ही आया। वो जो सैनिक थे वो खुशी से नाचने लगे और तालियां बजाकर चिल्लाने लगे कि जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। युद्ध लड़ा गया। जो अपोनेंट्स थे उनकी संख्या इनसे कहीं ज्यादा थी। इन सैनिकों ने
बहुत बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और जीत इनकी हुई। अब फेलिसिटेशन समारोह में नोबुनागा ने सैनिकों की नहीं, उनके मनोबल की सराहना की और रहस्य खोलते हुए उसने वो सिक्के दिखाए जो कि उछाले गए थे। उन सिक्कों को इस चालाकी के साथ ढाला गया था कि उनके दोनों ओर हेड ही था। Isn't it interesting? So my dear, इच्छा शक्ति, मनोबल में वो ताकत है जो असंभव को भी संभव कर देती है। That's why it is said कि impossible even says I am possible। अब मैं उस शख्सियत की बात करूंगी जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली को जा रही थी। रात में 1 बजे उनकी ट्रेन के कंपार्टमेंट में कुछ रॉबर्स घुसे। उन्होंने उनकी गोल्ड चेन खींचने की कोशिश की, जिसका उन्होंने विरोध किया। रॉबर्स ने उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उनको बहुत चोट आई और वो उठने की हालत में नहीं थे। पास के ट्रैक में ट्रेन को अपनी ओर आता हुआ देखकर उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन उनके बाएं पांव को कुचलकर निकल चुकी थी। उनका बायां पांव घुटने से नीचे कट चुका था। दाएं पांव की हड्डियां दिखने लगी थी। वो रात भर दर्द से चिल्लाती कराहती रही। अनगिनत ट्रेन उनके पांव से ऊपर निकलती रही और वो जीने की आशा छोड़ चुकी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 4 महीने तक एम्स हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चला। उनके दाहिने पांव में रॉड डली और बायां आर्टिफिशियल लेग लगा। इस दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली घटना के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो जिंदगी की कठिन गेम को खेलेंगी और उन्होंने माउंटेनियरिंग को चुना। 23 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने तिरंगा लहराया। Yes, she did it। मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन सफल वही होता है जो मुश्किलों से लाचार नहीं होता, बल्कि उनका डट कर सामना करता है। अरुणिमा सिन्हा ने यह साबित कर दिया कि शरीर से अपाहिज होने से कुछ नहीं होता, आपका दिमाग अपाहिज नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे आप पुरुष हों, चाहे महिला हों, चाहे विकलांग हों, अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। Hope you would have liked this video. So please like, share and subscribe the channel Manjusha, an influencer.